और जो इंडिया के अंदर इस वक्त लीडरशिप है वो परवरदा है आरएसएस के उन दहशतगर्द शाखास की जो इंडिया के अंदर कोई 30,000 से ज्यादा मौजूद हैं, जहां पे आरएसएस के प्रीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और जो उनको सबक पढ़ाया जाता है वो ये है कि हम हिंदुइज्म को इन्फ्लुएंस करने के लिए इंडिया में और दुनिया में अपनी हर किस्म की हाई हैंडेडनेस, हर किस्म की लड़ाई, हर किस्म के बलवा, हर किस्म की चाकूबाजी से बाज नहीं आएंगे। और इसके ऊपर यही ओथ जो होता है वो अपनी पासिंग आउट में लेते हैं और इस ओथ का परवरदा है, इस ओथ से निकला हुआ है नरेंद्र मोदी और इस ओथ से निकला हुआ है अमित शाह और इसके बहुत सारे गमाइशते। अब ये दहशतगर्दी जरूरी वो तो फिजिकल तो कर रहे हैं, कश्मीर को उन्होंने एक जेल बना के रखा हुआ है, कश्मीर के अंदर औरतों की जो आबरूरेजी हो रही है, बच्चों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जिस पर दुनिया की आंखें खामोश है, यूएनओ सो रही है क्योंकि यूएनओ तो यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन बन गई। अब इन हालात में दहशतगर्दी का और क्या पहलू है, वो ये है कि आप मुख्तलिफ ममालिक में या खासतौर पर जब पाकिस्तान के हिसाब से देखते हैं, वहां पर अगर कोई सकाफती सरगर्मियां होती हैं, कोई कल्चरल इवेंट्स होते हैं, कोई खेल के इवेंट्स होते हैं जो बुनियादी तौर पे दोस्ती और भाईचारे को और एक टीम स्पिरिट को जन्म देते हैं, उसको भी मेंटल दहशतगर्दी के, जहनी दहशतगर्दी के परवरदा होते हुए उनको मुख्तलिफ तरीकाकार से हाई हैंडेडनेस करके, ब्लेम गेम करके, लोगों को डीमोटिवेट करके, मिसगाइड करके, उन चीजों के ऊपर असरअंदाज होके पाकिस्तान की जो इज्जत है और पाकिस्तान के नाम पर असरअंदाज हुआ जाए। और इसका आपने प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन देती हर्षल गिब्स के सिलसिले में या श्रीलंका का जो प्लेयर आ रहा था उसके सिलसिले में, जिसको कहा गया कि आप ना जाएं, आप जाएंगे तो आपको हम इंडिया नहीं आने देंगे और मुख्तलिफ किस्म की। अगर गुरदासपुर के ऊपर माउंट बैटन हमारे साथ ज्यादती ना करता और रेड क्लिफ और माउंट बैटन का जो अवार्ड को खत्म ना करता और वो जो नेहरू ने गैर इखलाकी तौर पर लेडी माउंट बैटन को इस्तेमाल किया था क्योंकि उससे उसके इलिसिट रिलेशन थे, और गुरदासपुर जो एंट्री थी कश्मीर के अंदर जहां पे मुसलमानों की जो पॉपुलेशन ज्यादा थी और जिसका ये क्या किया गया था कि गुरदासपुर और फिरोजपुर पाकिस्तान में आएंगे, जहां पाकिस्तान के झंडे लहराए थे, तो जब 19 अगस्त को पार्टीशन का ऐलान आया तो ये नेहरू और लेडी माउंट बैटन के जो ताल्लुकात ने इसने पाकिस्तान के नक्शे पे छोड़ा गोपा एक गैर इखलाकी तरीके से। इखलाकी तरीका नहीं इस्तेमाल किया गया, अगर इखलाकी तरीका इस्तेमाल करते तो माउंट बैटन इस पर डिबेट कराता, लेकिन माउंट बैटन में फिरोज अपनी बीवी थे, इसलिए उसने एक खत भी लिखा था नेहरू को और वो खत ऑन रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने कहा था गुरदासपुर के ऊपर, उसने कहा था आप बेफिक्र रहें, मैं कायदे आजम की बात नहीं सुनूंगा, मैं वो करूंगा जो आपकी मर्जी है और उसके लिए आपको फेवर करूंगा। तो ये हालात थे जिसके लिए कश्मीर जो है असल में इंडिया के पास जबरकाबिज तौर पे गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल में रोज बरोज तब्दीली आ रही है जिससे पाकिस्तान बराह रास्त मुतासर होता है। हाल ही में 2 डेवलपमेंट्स ऐसी हुई कि इसने पाकिस्तान के किरदार की नफी का तासुर उभारा है। हालांकि दुनिया ये जानती है और बारहा ये कहा जा चुका है कि पाकिस्तान के मुस्बत किरदार के बगैर अफगान तस्फिये का हल मुमकिन ना था और आगे बनती सूरत हाल में भी अफगान फरीकैन यानी हुकूमत और तालिबान के बाद अहम तरीन फरीक पाकिस्तान ही है। लेकिन सलामती काउंसिल के अफगानिस्तान पर होने वाले इजलास में पाकिस्तान को मदऊ न करना और मुशीर बराए कौमी सलामती मोहिद यूसुफ के अमेरिका में एक इंटरव्यू से ये तासुर गया कि जैसे पाकिस्तान को इग्नोर करने की कोशिश हो रही है। यकीनन कुछ ताकतें पाकिस्तान के किरदार के हवाले से खाइफ हैं कि उनकी अरबों डॉलर की सरमायाकारी भी उन्हें अफगानिस्तान में किरदार ना दिला सकी। आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान में असर और रसूख, तवक्कुआत, खदशात में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है। एक मुतनव्वे पैनल हमारे साथ मौजूद है। क्या फिर पाकिस्तान ने जो रिएक्शन दिया, डेस्परेट होकर वो रिएक्शन दिया, उसको रिएक्ट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? अब इसको इस रेफरेंस में भी रख लीजिएगा जो मोहिद यूसुफ साहब के वहाँ इंटरव्यू हुए हैं जिसमें उन्होंने जो गुफ्तगू की है फ़ोन कॉल्स को लेकर। हमारे पास और ऑप्शंस भी मौजूद हैं और इमरान आइंदा ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जिससे अमेरिका नाराज हो। वी आर इन सम फिक्स, हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि हम ऑन बोर्ड हैं नहीं इस पूरे, मतलब हम कहीं कंफ्यूज्ड हैं अपनी पॉलिसी को लेकर इस पूरी सूरत हाल पर, या दुनिया को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे कि अमेरिका क्या चाह रहा है। डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक तरफ से देखिए हमारा मौकफ ये है और होना चाहिए कि अफगानिस्तान का मसला अफगानिस्तान का मसला। हम दुनिया को कंफ्यूज कर देते हैं जब एक तरफ से हम कहते हैं अफगानिस्तान का मसला का हल अफगान करेंगे और दूसरी तरफ से जो है हमें अगर हम बहुत डेस्परेटली ये नजर आए कि जनाब हमें दावतनामा क्यों नहीं आया, मुझे शादी पे क्यों नहीं बुलाया गया, मुझे कोई अच्छी कुर्सी क्यों नहीं दी गई, तो कहने का मकसद ये है कि इस मसले में हमें अपना जो है मौक़िफ़ जरूर देना चाहिए था। लेकिन हमने, और हमसे मुराद सिर्फ हुकूमत नहीं है, मेरे ख्याल में मीडिया वगैरह भी है, कुछ थोड़ी सी ज्यादा डेस्परेशन दिखा दी। जिस तरह अगर हम उस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में होते तो क्या कर लेते, या क्या फर्क हो जाता, उसका कोई नतीजा फर्क हो जाता?
तो जाहिर बात है हम समझ रहे हैं किसी को भी नहीं पता कि क्या होना है, तो हम वाकई ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर हमें तो फिर इतना पता होना चाहिए कि सभी कंफ्यूज्ड हैं तो हम रिलैक्स होकर बैठे कि ये जो भी एग्जिट स्ट्रेटेजी बनेगी हम पार्ट होंगे उसका कहीं ना कहीं, वी आर द नेबर्स। अमेरिका, इंडिया, अशरफ गनी, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग नेक्सस है। दिस वन स्टेटमेंट, इसको आप अलग रख दीजिए। अमेरिका भले कुछ भी कहे, उसके जो अफगानिस्तान में और खित्ते में इंड्यूरिंग इंटरेस्ट हैं वो मैं आपको गिनती कर देता हूँ। उसमें से बता दीजिए कि यहाँ पर चीन का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो अफगानिस्तान में भी, इस खित्ते में भी। रूस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इस्तेमाल करके या गर्म पानी तक ना जा सके पाकिस्तान के थ्रू और ईरान के थ्रू। सेंट्रल एशियन कंट्रीज वो जो कि रूस के जेर असर हैं वो लैंड लॉक्ड रहे और उनको ये ना मिले एग्जिट पानी की तरफ, सी पैक आगे ना चले, उनकी वो नज़र रख सकें। जो कुछ ईरान न्यूक्लियर मैदान में कर रहा है वो नज़र रख सकें, जो कि हमारे असासे हैं। ये 6 इंटरेस्ट हैं। अगर कोई कह दे कि जी ये इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वो कहें, जो भले जो भी कहें जी हमारा इंटरेस्ट तो ये है कि यहाँ पर ये और वो। अच्छा, पहली बात मैंने नेक्सस की बता दी, दूसरा मैंने इंटरेस्ट बता दिया। इससे मेरा कंक्लूजन क्या है? मेरा कंक्लूजन ये है कि ये 3 एंटिटीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, अफगान गवर्नमेंट मौजूदा, यानी कि अशरफ गनी, बल्कि मैं कहूँगा पूरी गवर्नमेंट भी नहीं, वो अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहते। और अमन हो तो वो जो 6 बातें मैंने गिनवाई हैं वो आगे चल पड़ती हैं, अमन ना हो तो वो 6 बातें रुकी रहेंगी। ये बात अगर बुनियादी तौर पे समझ जाएं, जो मैं इस पे इंसिस्ट नहीं करता, ये मेरी समझ है, नाकिस हो सकती है, ये अगर समझ जाए तो फिर ऐसा नहीं होगा कि आप वो जो कहते हैं खरगोश के साथ भी दौड़ रहे होते हैं और घोड़ों के साथ भी दौड़ रहे होते हैं। तो हमें अगर ये अंदाजा हो जाए कि कौन अमन चाहता है और कौन अमन नहीं चाहता तो हालात बड़े बेहतर हो सकते हैं, हम ज्यादा अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन है जिसका जिक्र कर रहे हैं, उस कंफ्यूजन को इस तरीके से दूर किया जा सकता है अगर बेसिक्स पर हम, जिनको हम एब इनिशियो चीजें कहते हैं, उनके ऊपर चलने की कोशिश करें। लेकिन ये याद रखिए, FATF, IMF, वर्ल्ड बैंक, मिडल ईस्ट कंट्रीज, आपको बांधा किस किस तरीके से हुआ है।